शादी करने के 3 फायदे और 3 नुकसान के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी। विवाह में फायदा ही फायदा है जी है ना जी। आप विवाह करेंगे जी। आपका बढ़िया परिवार बनेगा, जी। छोटे बढ़िया रिश्ते होंगे। जी। अब रिश्ते बढ़िया होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यवहार रखते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। जी। बालक होंगे जी। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे इस राष्ट्र को भी तो हमें कुछ देना है। जी जी। हमें हमारी संतति पे भी तो ध्यान देना है। जी। ज्यादातर सामान्य से देखें तो धन दौलत ऐश्वर्य को देख करके विवाह होता है। जी। आपके पास धन दौलत बहुत है जी। तो बस इतना ही काफी है जी। कि दहेज लेना और देना जी। संसार का सबसे बड़ा पाप है। जी। क्योंकि एक पिता जब बिटिया का विवाह करता है जी। तो अपने हृदय के टुकड़े को आपको देता है। जी। क्या जो शादीशुदा महिला होती है सिंदूर लगाना अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है देवी जी? कि आजीवन एक दूसरे का विश्वास बना के रखना है, कोई जी। कार्य करना है तो सबसे पहले पत्नी से आपको आज्ञा लेना, विचार करनी, आज्ञा तो नहीं कह जी, सकते, जी, जी। विचार करना जी है। बिल्कुल जी। तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेदों का सार है। जी। तो कभी आप लोग का मन नहीं करता है कि कभी हम लोग डिस्को जाए, पॉप जाए या मार्केट जाए, मॉल जाए, कभी मन करता है कि नहीं आप लोग का इस तरह का ख्याल आता है कि नहीं? आपके जीवन में जब अध्यात्म प्रवेश करेगा जी। तो आपके जीवन से ये जितने आडंबर हैं इनसे आप स्वतः ही दूर होते जाएंगे। जी। आज हमारे साथ एक काफ़ी लोकप्रिय कथावाचक विष्णु प्रिया जी है जो काफ़ी अभी फेमस है अपने कथा को लेकर, जो भागवत कथा कहती हैं। स्वागत है हमारे चैनल में देवी जी आपका। जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, सभी दर्शकों को मेरा। इतने सारे देवी देवता हमारे धर्म में हैं, लेकिन आपने भागवत की कथा क्यों चुना? इसके पीछे क्या रीजन है देवी जी? जैसे कहा गया है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जी। तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेदों का सार है। जी। जैसे हम किसी फल को खाते हैं तो जैसे आम का फल है हम खा रहे हैं। जी। तो हमें उसमें बड़ा रस प्राप्त होता है। जी। तो बहुत सारे वेद ग्रंथ उपनिषद दर्शन शास्त्र हमारे इस सनातन धर्म में हैं। जी। तो जैसे हम आम का फल खाएंगे तो हमें रस मिलेगा। जी। लेकिन आम का फल खा करके हम ये विचार करें कि आम के फल में इतना रस है जी। तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा। जी। तो वृक्ष में तो आपको रस मिलेगा नहीं। जी। तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेदों का सार है जी। और ये एक पका पकाया हुआ फल है। जी। तो जिसका हम रसपान करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्टों का नाश होता है और सबसे बड़ी बात हमें एक प्रशस्त मार्ग प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या जो शादीशुदा महिला होती है सिंदूर लगाना अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है देवी जी? बिल्कुल। देखिए, जब हमारा विवाह होता है, एक स्त्री का जब विवाह होता है तो उसका जीवन, संपूर्ण जीवन अचानक से बदलता है। जी। और कुछ ऐसे चिन्ह हैं विवाह के जो वैवाहिक जीवन को दर्शाते हैं। जैसे कि मांग में सिंदूर, जी। माथे पे बिंदी जी। और पाँव में बिछुआ जी। और हाथ में चूड़ी। तो ये जो सिंदूर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। जी। जी। किसी भी स्त्री के लिए उसका सर्वस्व होता है और उसके सुहाग का एक चिन्ह होता है। तो इसे तो प्रत्येक स्त्री को धारण ही करना चाहिए। तो ये तो महिलाओं के लिए हो गया कि धारण करना चाहिए, लेकिन मर्दों के लिए क्या होता है देवी? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पत्नी या पति का हो या भाई बहन का हो या कोई भी रिश्ता हो संसार में, भरोसा सबसे परम आवश्यक चीज है। जी। तो जैसे पत्नी अपने पति के लिए पातिव्रत धर्म का पालन करती है, ठीक उसी प्रकार पति का भी धर्म बनता है कि वो अपनी पत्नी से, जैसे कि विवाह के समय जब हम फेरे लेते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, तो उस समय पंडित जी कहते हैं कि आजीवन एक दूसरे का विश्वास बना के रखना है, कोई कार्य करना है तो सबसे पहले पत्नी से आपको आज्ञा लेना, विचार करनी, आज्ञा तो नहीं कह सकते, विचार करना है कि भाई क्या ये कार्य सही है। तो जैसे पातिव्रत धर्म का पालन वो करती हैं, ठीक वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी के भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास बनाए रखने के लिए ईमानदारी बहुत आवश्यक है। जी। ऐसे में देवी जी आप लोग कथा कहती हैं, इतने सारे भक्तों के बीच आप लोग रहती हैं,
तो कभी आप लोग का मन नहीं करता है कि कभी हम लोग डिस्को जाए, पॉप जाए या मार्केट जाए, मॉल जाए, कभी मन करता है कि नहीं आप लोग का, इस तरह का ख्याल आता है कि नहीं? देखिए, मनुष्य हैं और सबसे बड़ी समस्या हमें हमारे मन से ही होती है जी। लेकिन आपको बताएं कि आपके जीवन में जब अध्यात्म प्रवेश करेगा जी। तो आपके जीवन से ये जितने आडंबर हैं इनसे आप स्वतः ही दूर होते जाएंगे जी। और आपका जो एक रुचि है, आपकी जो रुचि है वो स्वतः ही इन सारी चीज़ों से हट जाएगी, क्योंकि भगवान के भजन में इतनी करुणा है, इतनी कृपा है, इतनी शांति है कि आप स्वयं दूर भागने लग जाएंगे डिस्को से, पॉप से। आपको बस केवल भजन ही अच्छा लगेगा और जो भी समय आपको मिलेगा आप सोचेंगे कि हाँ बस अब अकेले रहना चाहिए। जी। शादी करने के 3 फायदे और 3 नुकसान के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी। देखिए, विवाह का कोई नुकसान नहीं, पहली चीज़ तो जी। क्योंकि जब भगवान ने विचार किया कि भाई हमको सृष्टि की रचना करनी है तो इस पूरे जगत के माता पिता हैं मनु और शतरूपा मैया। सर्वप्रथम इनका विवाह कराया गया, फिर इनसे संतानों उत्पत्ति हुई, 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, उससे सृष्टि का विस्तार चलता गया। तो विवाह का कोई नुकसान नहीं है, विवाह सभी को करना चाहिए। लेकिन विवाह हम किससे कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। आजकल हम ज़्यादातर सामान्य से देखें तो धन दौलत ऐश्वर्य को देख करके विवाह होता है। आपके पास धन दौलत बहुत है तो बस इतना ही काफ़ी है लड़की पक्ष के लिए या फिर लड़के पक्ष के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि विवाह तब तक नुकसानदायक नहीं हो सकता जब तक कि आपका चुनाव अच्छा हो, और नुकसानदायक तभी होता है जब आपका चुनाव गलत होता है। तो विवाह के लिए व्यक्ति को देखिए, ना कि धन संपत्ति को। दूसरा, विवाह में फायदा ही फायदा है है ना। आप विवाह करेंगे, आपका बढ़िया परिवार बनेगा, छोटे बढ़िया रिश्ते होंगे। अब रिश्ते बढ़िया होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यवहार रखते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, बालक होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे इस राष्ट्र को भी तो हमें कुछ देना है, हमें हमारी संतति पे भी तो ध्यान देना है। तो विवाह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से। जी। जो शादियां अभी हो रही हैं, तो दहेज कितने मायने रखते हैं अभी शादी में देवी जी? दहेज के लिए बहुत सारे महिलाओं को देख रहे हैं कि मारपीट किया जाता है उनके साथ, बहुत सारे इस तरह की घटना भी सामने आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि दहेज लेना और देना संसार का सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि एक पिता जब बिटिया का विवाह करता है तो अपने हृदय के टुकड़े को आपको देता है। तो जिस पिता ने एक पुत्री को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और जब बिटिया योग्य होती है तो पिता के आंगन को छोड़ करके एक नए परिवार में जाती है, जहाँ उसके लिए सब अनजान होते हैं, कोई अपना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो प्रयास करती है कि आपके पारिवारिक माहौल में वो ढले। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धन होती है कन्या, और जिस पिता ने एक कन्या को दे दिया, अपनी कन्या को दे दिया, फिर देने के लिए कुछ शेष नहीं बचता। लेकिन इसके बाद भी लोग दहेज की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। दहेज प्रथा के कारण आज भी हजारों लाखों बेटियां रोज जल रही हैं, मर रही हैं, किसी को जहर दिया जा रहा है, किसी को फांसी। तो याद रखिए कि सबसे बड़ी बीमारी हमारे ही अंदर है। जब बेटे के विवाह की बात आती है तो हम कहते हैं भाई देखिए, अब समाज को देखते हुए आपको सम्मान तो करना पड़ेगा। लेकिन जब बेटी के विवाह की बात आती है तो हम दहेज विरोधी बन जाते हैं। तो देखिए, सबको बेटा हो या बेटी, दोनों के विवाह में दहेज का त्याग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये समाज सुधरने वाला नहीं है। चलिए, आपने इतना समय दे दिया और देश के लोग को भी आपको देख रहे हैं सारे लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जी, आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।